हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम 8वां जो गद्य हैं सुधा मूर्ति, उनके लेखक है संकलित। संकलित यानी कि जो थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने इकट्ठित किया हो या उसको थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने बढ़ाया हो या इकट्ठा होकर एक हो गया, उसे संकलित कहा जाता है। और इस जो गद्य में आज के जमाने में जब महिलाओं के लिए कहीं भी कार्य करने के लिए कठिन नहीं हो गया है, आज सरल हो गया है। और ज्यादातर आप देखते हो कि हर क्षेत्र में आज महिला ये जो एक पुरुष के बराबर निर्भर होते हैं और समकक्ष के तौर पर माने जाते हैं। वो कुछ सामान्य नहीं है और हर ऊंचाइयों में और बड़े बड़े पदों पर हमेशा महिलाएं देखी जाती हैं। और इस गद्य में भी यहाँ पे स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही शिक्षा एवं विकास के तौर पर यहाँ पर एकत्रित किया गया है। और विकास के अवसर की बात बताए तो हमेशा हर क्षेत्र में महिलाएं उपलब्ध हैं और आज के प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही हैं और उससे जो हमेशा अपने कार्य के तौर पर हमेशा कुशलता प्राप्त कर चुकी हैं और उसे भी कुशलता प्राप्त कर रही हैं। हर क्षेत्र में अपने कार्य में बहुत ही निर्भर होते हैं और बड़ी लगन एवं बड़ी मेहनत से अपना कार्य हासिल भी करते हैं महिलाएं। इसलिए और कहीं पर भी आप देखो तो हमेशा महिलाओं के प्रति कभी भी जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए कोई भी तौर पर। और प्रस्तुत गद्य में भी यहाँ पर वर्णित जो सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों के यहाँ सिद्ध जो हो गई है उनकी बात यहाँ पर इस गद्य में बताई गई है सुधा मूर्ति के। तो उनकी बात मैं करूँ तो यहाँ पे सुधा मूर्ति के गद्य की तो टेल्को कंपनी की जो यहाँ पर बात बताई गई है कि सन 1974 की बात ये है कहानी। बेंगलुरु के भारतीय जो विज्ञान संस्थान की एक छात्रा जो है और उनका नाम है सुधा कुलकर्णी। और नोटिस बोर्ड पर जो टाटा मोटरमोबाइल कंपनी यानी टेल्को का जो विज्ञापन यानी कि इश्तिहार या जाहिरात देखती है और उनमें से कंपनी को और परिश्रम में जो इंजीनियरों की आवश्यकता है या कि यहाँ पे जो डिग्री जो प्राप्त की है इंजीनियर की, उनका ये विज्ञापन है कि जो वहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनी यानी टेल्को में आप निवेदन भेज सकते हैं। और विज्ञापन को ऐसे छोटे अक्षरों में लिखा है कि इस वाक्य में यहाँ पर बताते हैं कि इस वाक्य में पढ़ती है सुधा मूर्ति यानी वो तिल मिला उठती हैं और वाक्य इस तरह से लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। आवेदन यानी अर्जी निवेदन नहीं कर सकती हैं। ऐसे छोटे अक्षर विज्ञापन में जाहिरात में छोटे अक्षरों में लिखी थी कि इस जो जाहिरात में लिखा गया था कि इस पद के लिए महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, अपनी अर्जी नहीं भेज सकते हैं। तो इसलिए स्त्री पुरुष के बीच असमानता की जो हमेशा सुधा मूर्ति सहन नहीं कर पाती थी और वह एक पोस्ट कार्ड पर कंपनी के जो प्रमुख जो JRD टाटा के नाम पर पत्र लिखती हैं और उसमें ये बताती हैं कि टेल्को जैसी कंपनी द्वारा स्त्री पुरुषों के बीच इस प्रकार के जो भेदभाव आप रखते हो और आप हर किसी को वह हैरान है कि आप इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी आप स्त्री पुरुष के प्रति अपना भेदभाव व्यक्त कर रहे हो। और टेल्को जैसी कंपनी ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है जिसकी इतनी बड़ी नामना है और इतनी नामना होते हुए भी आप इस विज्ञापन में बताया गया है कि महिला इस पद पर निवेदन नहीं भेज सकते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हर कोई अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी हो आप कमजोर समझते हो, इसलिए मैं आपको यह जो पत्र में भेज रही हूं। और हमेशा ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए।
इंजीनियर के पद पर जो नियुक्ति जो प्रपत्र लिखते हैं और भेजने पर 10 दिन के बाद सुधा को कंपनी के खर्च पर पूरी पुणे में साक्षात्कार यानी कि मुलाकात या इंटरव्यू के लिए उनको बुलाते हैं। यानी कि 10 दिन बाद, यानी कि उन्होंने पत्र लिखा था, अर्जी की थी और 10 दिन के बाद उनको बुलाया जाता है और वो भी पुणे और वो भी कंपनी के खर्च के तौर पर उनको बुलाया जाता है, साक्षात किया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और साक्षात के समय वह पहुंच जाती है और सभी प्रश्नों के सही उत्तर वो देती हैं और पर उससे कहा जाता है कि ये फैक्ट्री यानी कारखाना में मुख्य कार्यस्थल यानी काम करने का जो स्थान है उन पर किसी महिला की जो नियुक्ति नहीं हुई। आज तक हमने ऐसा किया था, कोई भी ऐसे स्थान ऐसे पद पर कोई महिला को हमने पद नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पर सुधा अपने तर्क के अधिकारियों को सोचने पर जो हमेशा मजबूर कर देती है, जितने सवाल उसने पूछे बखूबी इनके सचोट दे देती है और उसके हमेशा ऐसा पद जो यहाँ पर है हमेशा के आज तक इस कंपनी में कोई भी ऐसी महिला ने हमें इस पद पर नियुक्त नहीं किया है, वो मजबूर कर देती है उस टेल्को कंपनी के जो इंजीनियर के पद पर उसकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति यानी तैनात कर देते हैं उनको उस पद पर, उसे जो उनको दिया जाता है कि आप पहली बार आप ऐसे कि जिस पद पर कोई भी महिला को हमने निवेदन नहीं करे हैं, पद पर विराजमान नहीं किए हैं, लेकिन आप पहली महिला है कि जो हम इस कंपनी के तौर पर आपको हम ये मौका दे रहे हैं, नियुक्त किया जाता है। सुधा कुलकर्णी से सुधा मूर्ति किस तरह से हुई, यानी कि इसी बात पर बताते हुए कहते हैं कि सुधा टेल्को कंपनी में पहला इंजीनियर जो महिला इंजीनियर थी, पहली जो महिला थी जो इंजीनियर के तौर पर, उनका विवाह यानी कि टेल्को कंपनी में जो कार्यरत यानी कि काम कर रहे हैं और जो काम करते थे यानी कि नारायण मूर्ति से हो जाता है इनके विवाह और सुधा मूर्ति बन जाती है। सुधा कुलकर्णी के जरिए से वो उनके विवाह करने के बाद सुधा मूर्ति बन जाती है। वे 8 बरस तक टेल्को कंपनी अपनी सेवाएं देती रहती हैं। सुधा मूर्ति 8 साल तक वो अपने पद पर नियुक्त रहते हैं और एक दिन जो 8 साल के बाद वह कंपनी को त्याग पत्र यानी इस्तीफा, राजीनामा या नौकरी छोड़ना देकर नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की जो एक कंपनी खुलती है और 1996 में वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन जाती हैं और समाज सुधारक के कार्य में लग जाती हैं। यानी इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। वे अब समाज सुधारक के लिए समर्पित हैं और उन्होंने नौकरी छोड़कर उसने फाउंडेशन खोला और इन्फोसिस फाउंडेशन खोलने के बाद हमेशा समाज के जो हितकार हैं उनको सुधारने के लिए अपना कार्य करने लगती हैं और पूरा जीवन उसमें समर्पित कर देती हैं। और कर्नाटक के अनेक शहरों में उन्होंने अस्पतालों का तो उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा सहायता दी है और तथा सूखा पीड़ित यानी जो भूख हड़ताल या जो बाढ़ या कोई भी ऐसे अलग अलग जो थे सूखा पीड़ित उस क्षेत्र में हमेशा राहत कार्य करवा रही थी, यानी का राहत कार्य कर रही थी। यानी कि अपने फाउंडेशन के अंदर उन्होंने इतने सारे जो समाज के सुधारक करने में हर कार्य में अपना योगदान करती रही। उन्होंने ढेर सारी अस्पतालें भी बनवाई और जो सूखा पीड़ित जो क्षेत्र में जो थे उनकी भी मददगार बनी है और किसी जो चिकित्सा के तौर पर जो उनके जो तकनीकी सुविधा का उपकरण करना हो तो भी उन्होंने मददगार की है और चिकित्सा जो सहायता के भी उन्होंने दी गई है, उनकी मददगार भी बनी है और ढेर सारों कर्नाटक में अस्पताल भी बनवाई है, उनकी मरम्मत भी करवाई थी। और गांव और स्कूलों की जो सहायता की जो बात बताऊं तो सुधा मूर्ति ने कर्नाटक के कई 100 गांवों में कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर वितरण और उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा भी उनके प्रदान किया है और कंप्यूटर को भी उसने वितरण किए हैं और गरीब बच्चों की सहायता एवं स्कूलों की इमारतें का निर्माण आदि का काम किया गया है। जहाँ पे जर्जरित थी स्कूलें उनका भी उन्होंने इमारत को बनाई गई थी
और दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर की शिक्षा के लिए भी उन्होंने योगदान किया है, और जहाँ पे स्कूलों में कंप्यूटर नहीं थे वहां पर भी उन्होंने उपलब्ध कराए थे। और जो गरीब बच्चे जो कुछ कारणों से वो नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन उनको भी, जो गरीब बच्चों की भी उन्होंने सहायता की थी। और हर जो स्कूलों की बहुत सारी जो इमारतें भी उनको निर्माण की थी, बनवाई गई थी, आदि का काम उन्होंने किया है सुधा मूर्ति ने। और सुधा मूर्ति ने बहुत सारे ढेर सारे कार्य करने के बाद उनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। और सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार भी उनको दिया गया है, ओजस्विनी पुरस्कार भी उनको दिया गया है, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार भी उनको दिया गया है, और वुमन ऑफ द ईयर 2002 तथा राजलक्ष्मी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। और बहुत ऐसे अनेक उन सम्मानित और पुरस्कार से वो सुधा मूर्ति को पुरस्कार किया गया है। और अपने जितने भी आगे अपने जो अभी भी वो अपना सेवा कार्य कर रहे थे, और उसे अपने जो सेवा करने के तौर पर उसको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं के लिए अवसर जब भी कोई मौका मिलता तो हमेशा अपने कार्य में हमेशा अव्वल रहती थी, और अपना हमेशा सेवा कार्य करने में हमेशा तत्पर रहती थी। यानी सुधा मूर्ति ने अपने प्रयास से महिलाओं का मार्ग प्रशंसनीय कार्य किया गया है। आज हालत यह है कि इंजीनियरिंग महिला विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से आधी संख्या लड़कियों की होती है। आज हम देखते हैं कि आज के समय में लड़के कम लेकिन लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं। और दूसरे बात ये भी बताऊं कि हमेशा अव्वल नंबरों में भी हमेशा लड़कियां प्राप्त होती हैं, और अच्छे मार्कों से, अच्छे गुणों से और अच्छे पदों पर भी आज नियुक्त हैं। और मैं भी ये भी कहूंगा दोस्तों के जो हमारे भारत के राष्ट्रपति बने प्रतिभा पाटिल, वो भी इस भारत की महिलाएं थी। और बहुत सारे हैं जो हमारे भारत के महिलाएं जो उनके नामना प्राप्त की हैं। और आज अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच महिला इंजीनियर कुशलता पूर्वक अपना काम कर रही हैं, और कभी भी उसने हिम्मत हारी नहीं है, अपने मेहनत से अपने पद को प्राप्त किए हैं। आज ढेर सारे जैसे नौकरियों में अच्छे पद पर हमेशा महिलाएं हमेशा अपनो नौकरी करते हुए हमें देखे जाते हैं उनको। और आज उनको कमजोर या मामूली नहीं माना जाता, लेकिन अपने कार्यों को हमेशा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद अपना जो सपना है साकार कर लेती हैं। और दोस्तों ये भी बताऊं कि कल्पना चावला देखो, सुनीता विलियम देखो, जो आसमान जमीन से आसमान पर पहुंचने वाली है, वो भी भारत की थी दोनों। तो दोस्तों आज महिला कोई कमजोर है नहीं, लेकिन हम जो इस बात ये भी है कि किसी को जाति भेद हमेशा होनी चाहिए नहीं, क्या स्त्री के पुरुष के बारे में कोई भी जाति भेद के तौर पर हमेशा होनी चाहिए नहीं। और दोस्तों इस गद्य में मुहावरे भी हैं। बात न पचना, इसका अर्थ है बात गले न उतरना। और वाक्य में प्रयोग करना हो तो स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए लंबे समय तक उपवास रखने की बात मरीज को न पची। दूसरा भी मुहावरा है कि फूला न समाना, फूला न समाना, यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना। और वाक्य में प्रयोग करना हो तो परीक्षा में अच्छे अंक पाने पर परीक्षार्थी फूला न समाया। तो दोस्तों इस गद्य यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विलाप करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। अस्तु।